नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में एक बार फिर अग्निवीरों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो सेवानिवृत्ति अग्निवीर हैं उनको टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल किया जाएगा। सीएम धामी की इस घोषणा के बाद ही सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही अग्निवीर को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा था और अब जिस प्रकार से सीएम धामी ने फैसला लिया है उससे विपक्ष को फिर जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस फोर्स की स्थापना से बाघ संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अवैध अधिकार पर रोक लगेगी। फोर्स में अग्निवीर जैसे प्रशिक्षित जवान वन क्षेत्र में गश्त करेंगे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगे और अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे वन्यजीव अपराध पर नियंत्रण के साथ ही यह फोर्स वन्यजीव से संबंधित और भी अपराध जैसे लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन पर भी नियंत्रण रखेगी। लेकिन विपक्ष के सवाल इस रूप में है कि पहले भी बीजेपी रोजगार देने के जो वादे कर चुकी है और जनता इसका हाल भी देख चुकी है। ऐसे में अब इन नए वादों से कुछ भला नहीं होने वाला। आपको सुना देते हैं एक बार क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सरकार कह रही है लेकिन अभी होता तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सरकार इस दिशा में कदम उठाए तभी तो उसकी परिणति जो है हकीकत में बदलेगी। अभी तो मात्र जो है घोषणाएं हैं। फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसके बारे में विस्तार से बोला भी है। और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और मनुष्य को भी बचा सकें, मानव जाति को भी बचा सकें, इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि उनको चाहे बाघ के विरोध करने की चीजें हों या अन्य चीजें हों, इन सब चीजों को लेकर के भी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी वन विभाग के अंदर। तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कॉर्बेट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का जो संघर्ष मानव के साथ है उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। और मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें साधुवाद भी देता हूँ कि सैनिकों के सम्मान के लिए और सैनिक जो 5 वर्ष 6 वर्ष जो करके आएंगे, जो हमारे अग्निवीर हैं, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश में देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो फोर्स है वो उत्तराखंड में बेहतर फोर्सों में। तो उत्तराखंड में सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में जो अग्निवीर है उनको तैनाती दी जाएगी। फिलहाल जो संख्या निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 80 से ज़्यादा अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी। तो वहीं जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न सिर्फ बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे पहल को मजबूती मिलेगी। तो वहीं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पहले भी अग्निवीरों को लेकर सरकार से सवाल करता रहा है, अब सीएम धामी ने ऐलान भी कर दिया है कि जो अग्निवीर है उनको तैनाती दी जाएगी। जो फिलहाल की संख्या निकल कर आ रही है 80 से ज़्यादा अग्निवीरों को तैनाती दी जाएगी और कई फायदे भी बताए जा रहे हैं। बाघों को तो संरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, जैसे लकड़ी की कटाई, अवैध खनन, इन पर भी अग्निवीरों का नियंत्रण रहेगा। लेकिन सरकार से फिर भी कांग्रेस सवाल कर रही है कि जो वादे अब तक बीजेपी ने किए हैं रोजगार को लेकर वो पूरे नहीं किए। देखिए पुष्पेंद्र जी, पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें हर व्यक्ति
हर मूर्ख व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। पता ही नहीं लगता ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं। कल भी मैंने आपके चैनल पे डिबेट को अटेंड किया और उसमें मैंने यही बात कही कि अगर आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, उत्तराखंड के बारे में अच्छा सोचते हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे आप उत्तराखंड की दिशा और दशा को सुधारने में जो कार्य किया जा रहा है उसमें अपना योगदान देंगे, ना कि उसमें कमी निकालेंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, कल करिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, कल ही करी गई है ना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये घोषणा करी। बिल्कुल। आज प्रीतम सिंह जी का मैं बयान सुन रही हूँ, गजब की काबिले तारीफ कार्य करते हैं ये लोग। कल अभी ऐलान किया गया, आज ही वहां पे रोजगार दे दिया जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हम सब नारायण दत्त तिवारी जी के खेमे से थोड़ी आ रखे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को सड़क पर खड़े होकर आरक्षण दे दिया फिर उनको बेघर कर दिया। ऐसा नहीं होता ना। हर चीज का एक समय होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से पार्टी चलती है और उस तरीके से कार्य होता है। 80 से अधिक युवाओं की इसमें भर्ती होगी, जिससे हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन, वो ककड़ी काफल की पार्टी से नहीं जाएगी। वो कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट यहाँ करा जाएगा, यहाँ के युवाओं को यहीं पे जोड़ा जाएगा, यहीं पे रोजगार दिया जाएगा, तब जाके कार्य होगा। मिलेट खाने से खुद से और उसकी पार्टी दिखाने से रोजगार नहीं दिया जाता है। रोजगार दिया जाता है मिलेट्स को और बहुतयाती आयाम देने से। नहीं, हनी पाठक जी आपकी बात ठीक है कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसा अब सीएम धामी ने ऐलान किया है अग्निवीरों के लिए, तो आपने बताया प्रीतम सिंह की तरफ से जवाब आया तैनाती के लिए, तो सही बात है। लेकिन फिर भी एक जो समय सीमा होती है वो तो फिर भी सरकार की तरफ से क्लियर करनी चाहिए कि तब तक हम अग्निवीरों को तैनात कर देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपने अभी बताया कि इंडस्ट्री लगेगी, उनमें भी रोजगार दिया जाएगा, जो पलायन है उनको रोका जाएगा, 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की जा चुकी है, काफी चीजें हैं। देखिए जी समिट जब यहाँ पर हो रहा था उत्तराखंड पे, तो भी विपक्ष कई तरह के सवाल कर रही थी और ये भी मैंने सुना है इनसे डिबेट के दौरान, गिरिराज भाई तो नहीं बोले थे लेकिन कोई और था डिबेट में इनका प्रवक्ता, जो ये कह रहा था कि 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग रिपोर्ट आ गई। अब आंखें खोले और आंखें खोल कर देखे। कल उन्होंने बोला है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। योजना बनाने के अनुसार, काबिलियत के अनुसार जो हमारे अग्निवीर आए हैं रिटायर होके, उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि अग्निवीर वो होते हैं, हमारे सेना के जवान वो होते हैं जो तप कर निकले होते हैं। जब तप कर निकलते हैं तो वहां पर ये खरा सोना बनते हैं और जब खरा सोना बनते हैं तो वहां पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने से लेकर मानवीय जीवन को भी किसी प्रकार से दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, उसके लिए उनकी तैनाती वहां दी जाएगी। जब तैनाती दी जाएगी तो मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन में भी सहयोगी बनेगी ये टास्क फोर्स हमारी। तो ये सब चीजें इसमें रहेगी और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का मेन उद्देश्य यही है कि प्रशिक्षित जवान वन क्षेत्रों में गश्त करेंगे, खुफिया जानकारी इकट्ठी करेंगे। बिल्कुल खुफिया जानकारी हमारे सेना के जवान इकट्ठे करने में पूरे तरीके से पारंगत होते हैं। ठीक है, तभी उन्हें पता होता है दुश्मन ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार ने रोजगार को लेकर वादे किए वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। ठीक है, प्रीतम सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब जैसा हनी पाठक जी ने बताया कि एक प्रोसेस होता है, एक व्यवस्था होती है, उसी के हिसाब से ये सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल से ही तैनाती दे दी जाए। पुष्पेंद्र जी, भाजपा शासित है उत्तराखंड में, सरकार है इनकी 8.5 वर्षों से। आज जब मैं सुन रहा हूं अभी भाजपा की सम्मानित जो प्रवक्ता हनी पाठक जी, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ झूठ है। इन 8.5 वर्षों में इन्होंने छलाया जनता को, सिर्फ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को खासकर। पुष्पेंद्र जी, सरकार शासित है केंद्र में भाजपा,
अगर अग्निवीर को लाके कहीं अगर किसी जनमानस को दंश इन्होंने दिया है, सबसे बड़ा दंश दिया है, तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जो वास कर रहा है, निश्चित रूप से उस जनमानस को दंश दिया है। हर परिवार से लगभग एक नौजवान फौज में होता, पूरे परिवार का भरण पोषण उस नौजवान पे डिपेंड होता था, पूरी फैमिली जो है फाइनेंशियल। अब आप स्वयं सोचिए, अग्निवीर को लाके जो मैंने बात रखी पुष्पेन जी, 10% सैनिक को आज जो देश की जो वाकई सेना जो इस समय बॉर्डर्स पे है, और सेना में जो पार्टिसिपेशन है 10% का है उत्तराखंड का। पुष्पेन जी, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा इस बच्चे का। 4 वर्ष के बाद जब ये आएगा बच्चा, तो आज जो सगुफा जो इनकी तरफ से ये प्रचार इनका जो होता है, इस पे माफी है भाजपा की। 80 और 81 पर जो इन्होंने बताया कि हम फिल करेंगे, जो अग्निवीर के रूप में जो अपनी सेवाएं देगा और 4 वर्ष के बाद जब वापसी करेगा, ये स्थितियां इस प्रदेश पे हैं। एक दंश जो दिया है उस पर कोई चर्चा नहीं है कि वाकई वहां रिव्यू होना चाहिए, वहां पे दोबारा उस पर कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए। ये प्रदेश वाकई हाथ है। आज मैं जब हनी पाठक जी को अभी सुन रहा था, ये कार्यकाल बता रही थी, तिवारी जी पे भी इन्होंने भी कुछ आक्षेप लगाए। अरे वो एनडी तिवारी एक विजनरी मुख्यमंत्री हमें जो मिला, जिसको मैं जिस काल को रीढ़ मानता हूं पुष्पेन जी, 2002 और 7 के बीच का जो काल था, पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनियां, पूरा सिडकुल पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की देन है पुष्पेन जी। नहीं गिरिराज जी, अभी हो चाहे सैलाकुई हो, चाहे रुद्रपुर उधम सिंह नगर हो, चाहे सितारगंज हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे हरिद्वार हो, जो इंडस्ट्री। गिरिराज जी, अभी आपने एक बात कही कि ये जो 80 अग्निवीर आएंगे, इनको यहाँ पर तैनाती दी जाएगी, तो इसमें मतलब आपको क्या कुछ गलत लग रहा है? पुष्पेन जी, कोई गलत नहीं लग रहा है। हाँ। हमारी पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में और समूची पूरी लीडरशिप को साथ लिए हुए, ऐसा नहीं है कि अगर 80 और 81 पद भी अगर इनके समय में अगर भरे जाते हैं, तो ये नहीं है कि हमारी तरफ से कोई कहीं पे कोई इस तरह की बात हो रही है कि नहीं साहब क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब आप चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर, आप चाहते हैं कि ये जो अग्निवीरों का कार्यकाल है वो सेना में ही आगे बढ़ जाए, लंबा हो जाए। सुन लीजिएगा, जो इम्प्लीमेंटेशन है धरातल पे, आज तक एक भी प्रोग्राम इनका स्टेट प्लान से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कार्यान्वयन की तरफ नहीं है प्रदेश में। इसलिए करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वाकई आज अगर कहीं पे कोई संदेह की स्थिति बन रही है, तो पुष्पेन जी इसलिए बन रही है कि इनकी नीयत में खोट है निश्चित रूप से। ठीक है, बोलते हैं उसको करते नहीं है। और आज जितनी बातें इन्होंने रखी, आज ये बात कर रही थी अपनी झंगोरे की, मंडुए की। अरे हम लोगों ने, हमारा जो काल था 12-17 के बीच में, हमने खरीद मूल्य तय किए थे। चलिए ठीक है, कहा था कि वो जवाब ले लेते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र, गिरिराज जी जवाब ले लेते हैं। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, ठीक है, बनाई, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं हनी पाठक जी? अग्निवीर सेना में माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय ये बताएं कि परमानेंट भर्ती सेना की क्या रोक दी गई है? जो अभी ये सवाल कर रहे थे, अपने टर्न पे वो इसका जवाब दे देंगे। बहुत उत्सुक है जवाब देने को, अपने टर्न पे दे देंगे, मैं सुनो। दूसरी बात, क्यों सेना में बंद कर दी गई सरकार के द्वारा? इंटर के बाद कौन सी कम तुरंत बच्चों को जॉब दे देती है? मुझे ये भी बताइए। इंटर के बाद शायद इनके घर का कोई बच्चा होगा जो अच्छे पैकेज में चला जाता होगा, और साथ साथ उसको ग्रेजुएशन करने का भी मौका दिया जाता होगा। अग्निवीर के प्रथम साल में 21,000 रुपए प्रति माह, द्वितीय साल में 23,100 रुपए प्रति माह, तृतीय साल में 25,550 रुपए प्रति माह, चौथे साल में 28,000 रुपए प्रति माह इन हैंड दिया जाएगा। और जब उसको सेना निवृत्ति किया जाएगा तो 12 लाख के करीब उसको हाथ में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वो 12 लाख रुपए तो उसको एक साथ जो दिया गया, प्लस हर स्टेट में एक कोटा दे दिया गया है इन्हें कि इसके तहत इनको उस जगह नौकरी मिल जाएगी।
जब बच्चा ग्रेजुएट होता है उस समय के हिसाब से ये बच्चा पूरे तरीके से ट्रेनिंग ऑफिसर बनकर निकलेगा। हमारे सामने का एक परिणाम है, यूक्रेन में और इजराइल में युद्ध चल रहा है ना पुष्पेंद्र जी। वहां आप हर एक व्यक्ति को ये देखेंगे कि वो सेना के समान पूरे शक्ति बल के साथ अपने प्रदेश के लिए लड़ रहा है। नहीं, जज्बा तो यहाँ के युवाओं में भी है। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। उनको ये ट्रेनिंग अगर उत्तराखंड में से लेकर पूरे भारतवर्ष में दी जा रही है, जब 12th के बाद अधिकतम बच्चे बिगड़ने के रास्ते में चले जाते हैं, उनको डिसिप्लिन वे में एक अच्छी नौकरी दी जाती है, तो ये क्या बुरा है? नहीं, हनी पाठक जी, अभी आप बोल रही हैं कि पूरे देश में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो लोग मेहनत करके ही तो पहुंच रहे हैं वहां पर, सेलेक्ट हो रहे हैं ना। वही तो मैं कह रही हूँ, डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन पे लाने के लिए, बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए भी अग्निवीर बहुत ज्यादा अच्छी योजना साबित होगी। नहीं, अच्छी योजना साबित होगी, जैसा आपने कहा कि पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार उनको बुला रही है। अगर वहां तक कोई भी युवा पहुंच रहा, कोई भी बच्चा पहुंच रहा, वो उसी प्रोसेस से पहुंच रहा है जैसे आर्मी की भर्ती होती है पूरी। तो वो तो बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। कि आर्मी की भर्ती की तरह ही इसकी भर्ती है। हाँ। और उसको पूरा पास आउट करके जाना है। तो ये देखे ना कि हमारे बच्चे इस टैलेंट को पूरा दिखाने के लिए किस तरीके से तैयार हैं, और अग्निवीर में कितनी ज्यादा प्रतिशत नौकरियां बढ़ती जा रही हैं, लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। ये कम बात नहीं है पुष्पेंद्र जी। और जो दूसरी बात ये नारायण दत्त तिवारी जी की कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी, आप ही के द्वारा मुझे एक बात सुनने को मिलती है डिबेट में हमेशा, कि आप लोग इतने सालों पुराने नारायण दत्त तिवारी जी के ही गीत गाते हैं। अब की बार जहां से आपकी सरकार चली आई थी हरीश रावत जी की, उसमें क्या कार्य कर दिया आप लोगों ने अनोखा? ऐसा क्या पलायन के लिए कोई निधि लेकर आई? मैं ऑन डिबेट आपको गिरिराज जी चैलेंज करती हूँ, आपके बीच में मैं इंटरप्ट भी नहीं करूंगी, जैसे आपने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल। मुझे 3 चैलेंज गिना दीजिए, मैं आपको 3 चैलेंज दे देती हूँ। हरीश रावत जी ने मड़ुआ वगैरह को लेकर क्या योजना चलाई, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए? दूसरे, पलायन को रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए? 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिलहाल आप इन्हीं 3 चीजों का आंसर मुझे तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ दे दीजिए। ठीक है गिरिराज जी। मैं बिल्कुल हनी पाठक जी को जवाब दूं। अभी फिर वही बात रिपीट होगी। इसको कॉमन मैन भी जानता है उत्तराखंड का, कि 2002 और 2007 के बीच का पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था, स्वर्णिम कार्यकाल, पूरा सिटकुल आया। हरीश रावत जी की बात करें, पूरा सिटकुल आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी। अरे हनी पाठक जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। नहीं, ठीक है, उसी बात वो सिटकुल सुनिए। जो आज भाजपा ये कह रही है, ये तीसरा इन्वेस्टर समिट था इनका। आप स्वयं सोचिए, 2 इन्वेस्टर समिट होते हैं। नहीं, देखिए इसमें ना देखिए, एक पे इंडस्ट्री नहीं बिकती है। आप स्वयं सोचिए, नहीं, ठीक है। और आज एक बात और मैं रखना चाहूंगा, की बात करिए ना, सुनिएगा, आपको सुनना होगा। हमारे कार्यकाल में 2002 और 2007 के बीच में, एक मिनट, मैं जवाब दूंगा, एक बार सुनना पड़ेगा आपको। 2002 और 2007 के बीच में पुष्पेंद्र जी, शिक्षा विभाग में नरेंद्र सिंह भंडारी एक मंत्री हुआ करते थे, जिसके प्रमाण है 32,000 नियुक्तियां हुई थी शिक्षकों की। पूछिए इनसे कि कितने शिक्षकों को अभी तक इन 8.5 जवाब नहीं। देखिए मेरा मानना तो ये है गिरिराज जी, आंकड़े पूछते हैं हमें। नहीं गिरिराज जी, मेरा मानना तो ये है कि अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं तो हमें बात भी वहीं की करनी चाहिए, ना तो आपको भी पीछे जाना चाहिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी को पीछे जाके आपकी सरकार की चीजों को याद दिलाना चाहिए, क्योंकि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं, पलायन और रोजगार। ठीक है, ये आज की सरकार भी इस चीज को अप्लाई करे। 32,000 गिरिराज भाई, 2002 के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कोई चैलेंज लेने को स्वीकार नहीं है। मैं ऑन डिबेट लोकप्रिय चैनल पर आपको चैलेंज करती हूँ, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कार्य कभी किया नहीं।
हाउस ऑफ हिमालय जैसा कभी प्रोडक्ट लाया नहीं, मिलेट्स को देश विदेश में कभी बेचने का कार्य किया नहीं, लखपति दीदी योजना के तहत लाखों महिलाओं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जवाब देंगे। सारे लोग जिंदगी क्या है, आंखों से मोतियां इनका चश्मा। अच्छा ठीक है गिरिराज जी एक सवाल मेरा है, ठीक है गिरिराज जी एक सवाल मेरा है, क्योंकि अब विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, सरकार कुछ करती है तो वो अगर गलत लगता है तो आप उस पर आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा काम सीएम धामी का जिसके लिए विपक्ष भी कहता हो कि हाँ अच्छा काम किया? गिरिराज जी आज जो स्थिति है पुष्पेंद्र जी, 8.5 वर्षों के शासनकाल में मैंने तो अपना शर्मनाक पुष्पेंद्र जी, गिरिराज जी चैनल पर मेरे 3 चैलेंज को कांग्रेस का प्रवक्ता स्वीकार नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब नहीं है इनके पास, ठीक है, शांत हो, एक जवाब नहीं है। जिस समय केदारनाथ में फ्लड था, क्या स्थितियां भी पूरा इंफ्रा फ्लड के बाद जो स्थितियां उस समय जो मुखिया थे नहीं गिरिराज जी आप करके दिखाया। नहीं गिरिराज जी मेरा सवाल ये है, अरे जवाब सुनने को भाजपा तैयार नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए गिरिराज जी, मेरा सवाल ये है, मुझे दीजिए चैलेंज, मैं आपको डाटा के साथ देती हूँ, सबसे बड़ी पंचायत आप मुझे चैलेंज दीजिए ना, मैं आपको डाटा के साथ देती हूँ, अपने 8 साल का पूरा कार्यकाल का डाटा। मुख्यमंत्री गिरिराज जी जो मुद्दे आप बता रहे हैं ये मुद्दे मुझे काफी पहले से पता है, अवैध खनन की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, लेकिन जो मेरा सवाल ये था कि ठीक है आप विपक्ष में हैं और लाजमी है आपका किसी चीज को लेकर विरोध करना, अगर सरकार की कोई योजना या कोई काम आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल यह है कि क्या कोई काम आपको पसंद आया सीएम धामी का कि हाँ वाकई ये काम अच्छा है, विपक्ष ने कहा हो कि हाँ हम इस काम का समर्थन करते हैं? गिरिराज जी पुष्पेंद्र जी, एक भी कार्य इन 8.5 वर्षों में एप्रिसिएशन के लायक नहीं है। अच्छा 9 पर्वतीय राज्यों में महिला अपराध के क्षेत्र में आप पहले पायदान पे इस प्रदेश को लेके आ जाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में नहीं इस बात को रख रही है। ये स्थितियां इनकी है, इस प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, एक भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं। आप उनके गुट के आपने 3 बार बता दिया, इन्होंने दिया है प्रदेश पे, आप करण महाराज गुट के आपने 3 बार बता दिया, 3 बार आपने बता दिया। हरीश रावत जी की भी थोड़ी बड़ाई कर दीजिए, थोड़ी हरीश रावत जी की बड़ाई कर दीजिए, थोड़ी हरीश रावत जी की बड़ाई कर दीजिए, उनके कार्यकाल की जो मैंने आपसे चीजें पूछी है, चैलेंज स्वीकार तो करिए, आप भी नहीं रोक सकते हैं, चैलेंज स्वीकार तो करिए, मेरी बातों का जवाब देकर तो देखिए। वाकई उस पर्वतीय क्षेत्र की सुध ली थी, उस आखिरी पायदान के ग्रामीण की सुध ली थी। अरे आपको नहीं ठीक है गिरिराज जी, लेकिन हनी पाठक जी बार बार चैलेंज कर रही है, आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मैं बार बार चैलेंज करूंगी, डिबेट लास्ट होते होते चैलेंज करूंगी। पुष्पेंद्र जी करण महाराज जी ने इनको बहुत बड़ा दायित्व देने का वादा किया, इसलिए हरीश रावत जी की बड़ाई नहीं कर सकते। शायद यही बात है, बना रखी है कभी तो हरीश रावत जी के कार्यकाल की योजना नहीं गिना पा रहे, उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे उसको जगाने का, ताकि वो नहीं गिरिराज जी जैसे कुछ बातें ये हैं कि अगर कोई भी सरकार आगे के लिए विकास की योजना बना रही हो, उत्तराखंड को मजबूत करने की बात कर रही हो, ठीक है, देखो ये चीज तो सब मानते हैं कि हर काम में थोड़ा सा समय लगता है। अभी जैसे निवेश की बात चल रही थी तो उत्तराखंड सरकार सीएम धामी ने उत्सव भी करवाया, 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी की, अब इस पर भी जिस तरीके से विपक्ष सवाल कर रहा है तो थोड़ा समय देना जरूरी है या नहीं है? मेरा सवाल ये है कि थोड़ा बहुत तो समय देना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर इसमें कुछ होता भी है या नहीं होता, या फिर ऐसे हवा हवाई बातें। पुष्पेंद्र जी 2 इन्वेस्टर समिट करके 17 में पूर्व मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र जी मेरी बात का भी जवाब लीजिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। उसके बाद 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। मेला लगाते हैं, मुझे आंकड़ा दिखाए ना, मंत्री को बुला के हरीश रावत जी के गुट के नहीं है, ये कह रहे आप हरीश रावत गुट के नहीं है, आप हरीश रावत जी के गुट के नहीं है, बोल के काम नहीं चले, हरीश रावत जी के गुट के नहीं है। अच्छा करण महाराज नाराज हो जाएंगे,
एक भी करण योजना मारा आपकी ऐसी नाराज नहीं हो है जो जाएंगे, कार्यान्वयन की सूर्यकांत तरफ हो, धस्माना जो नाराज हो वाकई जाएंगे जो जनमानस अगर बात कर आपने रहा है, हरीश और रावत उनके की कोई क्षेत्र में बात कर ली जो तो फुटबॉल के लिए काम लोगों ने- मतलब हनी पाठक जी कांग्रेस में भी गुटबाजी चल रही है। आखिरी पायदान के ग्रामीण के पास इसमें ही गुटबाजी है पुष्पेंद्र जी। तभी तो या तो हरीश रावत जी के 5 साल के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी होम स्टे की योजना नहीं लागू हुई, कोई भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया गया, कोई भी लखपति दीदी योजना वाला कार्य नहीं हुआ, कोई भी स्वरोजगार वाला काम नहीं हुआ, कोई भी मिलन का कार्य नहीं हुआ। नहीं गिरिराज जी वैसे कार्य नहीं हुआ, नहीं गिरिराज जी वैसे वाला मिशन नहीं हुआ। हाँ। तभी तो ये हरीश रावत जी के बात नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नहीं है। करण मारा सूर्यकांत धस्माना जी का डर, इनको फिर हरीश रावत का दुख कहा जाएगा, पद कैसे मिलेगा? कुछ अच्छा करिए, बात समझने वाली है पुष्पेंद्र जी। नहीं गिरिराज जी ये हनी पाठक जी जो कह रही हैं 5 साल के कार्यकाल में हरीश रावत ने कुछ नहीं किया, या तो ये देखिए कुछ क्या है जहाँ पे वाकई अच्छा नहीं गिरिराज जी एक बात बताइए, निदान अगर आप लोग दे रहे नहीं गिरिराज जी ठीक है सुन लीजिए गिरिराज जी, चलिए ठीक है, जो हनी पाठक जी का चैलेंज था उसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। हनी पाठक जी का जो चैलेंज था उसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, लेकिन अभी हनी पाठक जी ने एक बात कही कि अगर आपने हरीश रावत जी की बात की तो करण मारा नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? सूर्यकांत धस्माना भी लिस्ट में कल आरोप लगाया हरीश रावत पर। हमारे कांग्रेस के कुनबे को हनी जी मत देखिए, अपने यहाँ की स्थिति देखिए कि 12 हमारी मंत्री होने स्थिति चाहिए, इतनी खराब थोड़ी आ गई, इतनी दयनीय स्थिति थोड़ी है हमारी। होने चाहिए। मैंने तो आपको और चैलेंज आज बोला हम था, साथ साथ accept नहीं कर पाए। इसका सीधा मतलब पुष्पेंद्र जी के हरीश रावत की तारीफ ये आपकी लोकप्रिय चैनल पर नहीं कर पाएंगे। 12-15 मंत्रालय करण मारा ने दे दिया आपको बड़ा पद गिरिराज भाई। चलिए ठीक है गिरिराज जी और हनी पाठक जी, समय कम है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सीएम धामी ने ऐलान किया है और जो अग्निवीर हैं उनको तैनाती दी जाएगी, 80 से ज्यादा युवाओं को फिलहाल तैनाती दी जा रही है और आगे का क्या कुछ प्लान रहने वाला है वो भी सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।